गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 6 क्लास को दूसरे लेसन का पढ़ाई होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। दूसरा लेसन का शीर्षक है छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर के कहानी के लिखने वाले हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। श्री जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी ये छोटा जादूगर बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी की हेडिंग में इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज की विसंगति यानी समाज में फैली हुई विसंगति की कुप्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जहां देश सेवा के कारण पिता के जेल जाने पर एक असहाय बालक अपनी कलाकारी दिखाकर अपना तथा अपनी बीमार माता का गुजारा कर रहा है, यानी जीविका चला रहा है। यह घटना जिस समय की है उस समय 1 रुपये का भी बहुत मूल्य होता था। तो इस कहानी की खासियत यही है कि एक बच्चा जो है उसके पिता देश की सेवा करते हुए जेल में चले जाते हैं और माँ जो है बीमार हो जाती हैं। माँ के बीमारी के कारण वह बच्चा जो है अपनी कुछ कामयाबी को दिखाते हुए, खेल कूद के सामान के द्वारा खेल को दिखाते हुए, ड्रामे को दिखाते हुए कुछ पैसे को अर्जित करता है और पैसा अर्जित करने के बाद उसी से अपनी और अपनी माँ की परवरिश कर रहा है। अचानक एक दिन होता क्या है कि लेखक उसके पास आ जाते हैं और उसकी तमाशे को देखकर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाते हैं। बच्चा भी भूखा रहता है, वह उनके साथ चला जाता है और उनके साथ जाकर के शरबत पी लेता है। फिर उससे बात करते हैं तो बात करने पर पता चलता है कि वो उसकी जो घर की परिस्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। इस पर वह बच्चा उनसे बोलता है कि आप मेरी तमाशा देख करके मुझे 2 पैसे दे देते तो उसी में मेरा भला रहता, ये शरबत हमको नहीं पिलाते। इस प्रकार वह उसे अपने साथ ले जाते हैं और किसी तमाशे में 10-12 टिकट खरीद देते हैं और खरीदने के बाद वह लड़का प्रत्येक टिकट का सामना करते हुए उससे वह पैसा अर्जित कर लेता है। लेखक उसकी कारीगरी को देख करके बहुत खुश होते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह कहने लगती है कि बेटा मैं क्षण भर के लिए मेहमान हूँ, तुम कहीं भी जाओगे जल्दी से आ जाना।
बड़े वह लड़का अपनी माँ की बातों को सुन करके फिर भी वहाँ से चला आता है। आने के बाद उसे रास्ते में लेखक से फिर मुलाकात होती है। लेखक से बातचीत होने के बाद वह कहता है कि आज मुझे जल्दी से घर जाना है। उसके लिए पूछते हैं लेखक कि क्यों जल्दी से घर जाना है। तो वह जवाब देता है कि आज मेरी माँ की तबीयत बहुत अधिक खराब है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि फिर भी तुम चले आए हो। इतना सुन करके उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा करके घर की ओर निकलते हैं। वहाँ पहुँचते ही उसकी माँ उसे देखते ही बेटा करके कहकर चिल्लाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इस प्रकार वह बच्चा जो है आश्चर्यचकित होकर के समग्र संसार को निहारने लगता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज की इस विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए देश सेवा की प्रेरणा को जागृत किया है। धन्यवाद।